Nagarjuna College of Engineering and Technology is affiliated to Vishweshwaraya Technological University, and we are autonomous college of Vishweshwaraya Technological University. क्या क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ एमबीए होता है सर? MBA में we have 6 स्पेशलाइजेशन, 6 स्पेशलाइजेशन है MBA में। एमबीए में एमबीए प्लस प्लस क्या ऐसा कोर्स भी है आपके यहाँ या सिर्फ एमबीए ही है आपके यहाँ? हमारे में MBA है प्लस इंडस्ट्री इम्बाइब्ड करिकुलम करके बोलेंगे हम। ये इंडस्ट्री इम्बाइब्ड करिकुलम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री से लोग आते हैं फॉर एवरी कोर्स। प्लेसमेंट सर मिनिमम बेसिक पैकेज क्या लगता है और मैक्सिमम पैकेज क्या गया है इस कॉलेज का? वंडरफुल, अच्छा कोई प्रश्न था, बिकॉज पढ़ना का जो है वो आउटकम क्या है, प्लेसमेंट ही है। जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल का मैनेजमेंट के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के कैंपस में हैं। यहाँ के एक फैकल्टी से हम बात करेंगे। ये सर एमबीए देखते हैं, इनका परिचय लेंगे और क्या देखते हैं, क्या इनका रोल रहता है एमबीए कॉलेज में। सर एवरी डिटेल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका भी स्वागत है नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। हमें खुशी हुआ आप सबको देख के इधर। जी जी, हमारा नाम श्रीराम श्रीनिवासन। हम इधर 8 साल से काम कर रहे हैं एमबीए डिपार्टमेंट में। Nagarjuna College of Engineering and Technology is affiliated to Vishweshwaraya Technological University, and we are autonomous college of Vishweshwaraya Technological University. ये autonomous क्या होता है, सबको confusion होता है। So ये autonomous क्या होता है, right from framing the syllabus हमारे हाथ में होगा। syllabus हम फ्रेम करते हैं, VTU गाइडलाइंस देता है हमें कैसे syllabus फ्रेम करना है, उसके हिसाब से हम सिलेबस फ्रेम करते हैं। सिलेबस फ्रेम करने के बाद उसको पाठ पढ़ाते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को पाठ पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन पेपर दे के स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे, एंड जो भी इवैल्यूएट करेंगे वो स्टूडेंट्स जो भी क्वालिफाई हुए हैं, देयर आर सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशंस ऑल्सो, देयर इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर टीचिंग एंड इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। वो पूरा देख के हम वीडियो को रिजल्ट शीट भेजेंगे। उसके हिसाब से VTU will be certifying the students. So the students will be, whoever is getting graduated, VTU से ही ग्रेजुएट होते हैं MBA डिग्री का। वो एक एडवांटेज है। एंड ऑटोनॉमी क्यों देते हैं यूनिवर्सिटी, दैट वुड बी द क्वेश्चन। ऑटोनॉमस क्यों देते हैं VTU ऑटोनॉमस इसलिए देते हैं कि VTU के अंडर अराउंड 200 के ऊपर कॉलेजेस है अराउंड कर्नाटका। 200 के ऊपर कॉलेज रहने से क्या होता है, एवरी 2 years वंस सिलेबस रिवीजन होते रहेगा। और इंजीनियरिंग के लिए तो एवरी 4 साल एक बार सिलेबस रिवीजन होता है। तो ये 4 साल काफ़ी है, ये 2 साल काफ़ी है, ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या होता है, विकसित भारत जो भी ये एम रखे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सो उसके हिसाब से हमारा देश तेज़ी से बढ़ रहा है। सो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है उतना तेज़ी से भी सिलेबस भी अपग्रेड होते जाना है। सो इसके लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी विल गिव द ऑटोनॉमी ऑफ फ्रेमिंग द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय VTU। तो उसके हिसाब से जो भी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सिलेबस को मॉडिफाई करते हैं। मॉडल सिलेबस क्या रहेगा, VTU का ही रहेगा। वो मॉडल सिलेबस VTU को रख के अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जो भी है उसको भी ध्यान में रख के सोसाइटी एंड इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट कर रहा है MBA प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम को भी इम्बाइब करके हम करिकुलम बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड दिस करिकुलम विल बी चेंज्ड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। ये होता है ऑटोनॉमी। सो दिस इज व्हाट इज ऑटोनॉमी इज ऑल अबाउट। क्या क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ एमबीए होता है सर? MBA में वी हैव 6 स्पेशलाइजेशन, 6 स्पेशलाइजेशन है MBA में। एक इज जेनरिक, 3 जेनरिक स्पेशलाइजेशन होता है। वन इज फिनेंस मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होगा। लॉजिस्टिक जो बूम हो रहा है इंडिया में, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इज स्पेशलाइजेशन दैट इज बीन ऑफर्ड, एंड बिजनेस एनालिटिक्स इज द अदर स्पेशलाइजेशन। दीज आर द 6 स्पेशलाइजेशंस दैट वी ऑफर इन आवर MBA प्रोग्राम। आपके यहाँ एक PGDM भी कोर्स है, क्या PGDM यहाँ अभी है? PGDM अलग होता है, MBA अलग होता है। अभी IIM जैसे इंस्टीट्यूट भी PGDM नहीं दे रहा है। पहले IIM में जो भी दे रहे थे वो PGDM दे रहे थे। अभी IIM भी MBA में उतर गए हैं। सो
all the program that we give is only MBA program which will be certified by Vishweshwaraya Technological University. MBA में MBA प्लस क्या ऐसा कोर्स भी है आपके यहाँ या सिर्फ MBA ही है आपके यहाँ? हमारे में MBA है हम्म, प्लस इंडस्ट्री इम्बाइब्ड करिकुलम करके बोलेंगे हम। ये इंडस्ट्री इम्बाइब्ड करिकुलम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री से लोग आते हैं फॉर एवरी कोर्स एक सेमेस्टर में 6 से 8 कोर्स रहेगा। सो 6 से 8 कोर्स जो भी है इंडस्ट्री, देर आर फ्यू टॉपिक्स पूरा हम नहीं पढ़ाते हैं, देर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री। अभी मानो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, उसके बारे में कौन पढ़ाते हैं? सो देर इज़ अ स्पेस दैट इन द सिलेबस वो थोड़ा गैप है, वो गैप कौन फिल करेंगे? इंडस्ट्री से जो भी गेस्ट टॉक को बुलाते हैं हम, वो आके इंडस्ट्री से आके इधर पढ़ाते हैं। अच्छा। सो इंडस्ट्री में से आके पढ़ाते हैं, उसका इवैल्यूएशन जो भी है हम करेंगे, so that the gap between the industry and the academics will come down, we will ensure that. MBA में यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या क्या मतलब एग्जामिनेशन जो है आप लोग उसके बहुत सारा है, कैट मैट जैट, कौन कौन से एग्जामिनेशन को आप लोग जो भी validate बोलते करते हैं? आप जो भी बताए हैं कैट जैट मैट पूरा भी चलेगा, वो नहीं लिए हैं। वो जो पूरा जो भी है आई मीन नेशनल एंट्री लेवल एग्जामिनेशन जो भी है MBA के लिए वो पूरा चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ नहीं लिए हैं, सो कर्नाटका गवर्नमेंट एक PGCET एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर उसमें शामिल नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं सर? देयर इज़ अनदर एग्जामिनेशन दैट इज़ बीन गिवन, दैट इज़ KMAT एग्जामिनेशन। वो KMAT एग्जामिनेशन से भी हम आगे बढ़ के स्टूडेंट्स का एडमिशन करवा सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी MBA एडमिशन्स में 50% मिनिमम रहना ही है। ऑफ कोर्स रिजर्व कैटेगरी में एक 5% रिलैक्सेशन है, उसको छोड़ के 50% इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर MBA एडमिशन्स। एंड लेट मी टेल यू, मैं एक बात बोलना भूल गया था, दिस इंस्टीट्यूशन इज़ एक्रेडिटेड बाय NAC। NAC का A+ सर्टिफिकेट मिला है। इसमें NAC का A+ क्या होता है स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। सो NAC का A+ सर्टिफिकेशन क्या होगा? दे विल असेस द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे के हमें A+ सर्टिफिकेट मिला है, वो एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है। NAC A+ का ये भी बेनिफिट्स होता है, जो भी बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे होते हैं, तो झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, ये सब भी बेनिफिट मिलता है, ये बता दीजिए ज़रा। आई मीन इट इज़ नॉट ओनली फॉर बिहार, नॉर्थ इंडियन से हमारे बच्चे आते हैं इधर, खूब सारे नॉर्थ इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं इधर कैंपस में पढ़ रहे हैं। ये बिहार से भी नहीं है, बिहार का क्रेडिट कार्ड आप बोल चुके हैं, वी आर ऑल्सो लिस्टेड इन बिहार क्रेडिट कार्ड सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ इंडियन में जो भी स्कॉलरशिप स्कीम है, ओके, जो भी स्कीम है आवर कॉलेज इज पार्ट ऑफ इट, they will be getting that eligibility scheme because we have been qualified by NAC A+। वो जो भी स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, हमारा कॉलेज उसमें लिस्टेड है। जो भी स्टूडेंट्स उधर आएंगे अप टू 4 लाख तक स्कॉलरशिप मिलने का संभावना है। चलिए, MBA तो समझ गए सर, MBA आपके यहाँ से बहुत सारा कुछ ऑप्शन है बच्चे को। प्लेसमेंट सर, मिनिमम बेसिक पैकेज क्या लगता है और मैक्सिमम पैकेज क्या गया है इस कॉलेज का? वंडरफुल, अच्छा कोई प्रश्न था, बिकॉज पढ़ना का जो है वो आउटकम क्या है? प्लेसमेंट ही है। सो जो भी प्लेसमेंट में है, हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड अब तक जो भी है, वी आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर 100%। जो व्हाट इज़ आवर प्लेसमेंट परसेंटेज? इट इज़ अबव 80%। जो स्टूडेंट्स सभी इंटरेस्ट नहीं रहेंगे प्लेसमेंट में, जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में इंटरेस्ट नहीं है वो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। वी क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स एंड वी क्रिएट इंट्राप्रेन्योर्स एज वेल। कंपनी बता दीजिए सर, कौन कौन कंपनी में बच्चे गए हैं सीनियर लोग? हमारे बच्चे कंपनी से टाई अप है? हमारे बच्चे एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, IBM में काम कर रहे हैं, TCS में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, मुथूट फिनांस है ही है। सो इतना रेप्यूटेड कंपनी में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं विथ मिनिमम CTC ऑफ 4 लाख प्लस पर एनम। कोई बच्चे अगर चाहें कि नागार्जुना से MBA कर ले और MBA करने के बाद बच्चे मान ली कि अपना होम स्टेट पैक मतलब प्लेसमेंट चाहिए, क्या इसका आप लोग का स्कीम ऑप्शन देंगे? ऑप्शन क्या रहता है? ऑप्शन देंगे बिकॉज पैन इंडिया कंपनीज जो भी है, पैन इंडिया प्लेसमेंट भी अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन अक्सर नॉर्थ इंडियंस जो भी है आके बैंगलोर में बसते हैं, बैंगलोर छोड़ के नहीं जाते हैं, बैंगलोर में ही बसे रहेंगे। तो हम भी बाहर के ही हैं, हमारा नेटिव है कन्याकुमारी एंड इधर आके बसे हैं, अभी 8 साल से इधर छोड़ के नहीं गए हैं।
सो बैंगलोर में जो भी आके बसते हैं बैंगलोर छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ अपने मर्जी से कोई आता नहीं और आता है तो जाता नहीं है। हाँ। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में, काफ़ी सारा कुछ आपने जानकारी दिया। जाते जाते मन में एक और मेरा क्वेश्चन डाउट था, क्या जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए आपके कॉलेज में है या नहीं है? हमारे कॉलेज में डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है। हाँ। इट इज़ अ रेगुलर प्रोग्राम दैट वी रन हियर। स्टूडेंट शुड कम हियर टू द कैंपस एंड इन द कैंपस वी रन द शो। बहुत सारा क्वेश्चन सर हो गया आपसे। एक मैम भी है यहाँ पे जो एमबीए फैकल्टी हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। बात करिए। अच्छा, आइए मैम से डायरेक्ट खुशी हुआ बात आपसे भी बात करके, बहुत खुशी हुआ। उम्मीद है आई मीन सारे नॉर्थ इंडियंस जो भी देख रहे हैं इस माध्यम से, उन्होंने भी इधर आए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू। चलिए, आपको भी थैंक यू।